हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स कॉर्नर बाय विनीता। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 14 फैक्टराइजेशन, जिसकी हमारी एक्सरसाइज 14.1 स्टार्ट हो चुकी थी। इसके आज हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के रिमेनिंग पार्ट्स करेंगे। तो रिमेनिंग पार्ट में हमारा फिफ्थ पार्ट क्या है? फिफ्थ पार्ट है 6abc एंड 24ab स्क्वायर 12a स्क्वायर b। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? कॉमन फैक्टर्स निकाल रहे हैं इन टर्म्स के। तो तीनों टर्म में जो कॉमन होगा वो हमारा आंसर होगा। तो यहाँ हम करेंगे इसको सॉल्व। ये हमारा फिफ्थ पार्ट है। सबसे पहले आ जाएगा 6abc, सॉल्व करेंगे। 3 इंटू 2 होता है, 3 मल्टीप्लाई में 2, a b एंड c। मल्टीप्लाई के अंदर लिखेंगे इनको 24ab स्क्वायर। 24 क्या होता है? 12 के टेबल में आता है, 12 2 जा 24 होता है। तो अब 12 को भी ब्रेक करना है। 12 किसकी टेबल में आता है? 6 की टेबल में। तो 6 2 जा 12 होता है। बट अभी भी 6 को भी हम ब्रेक कर सकते हैं, यह हमने किया था। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 3 इंटू 2 6। अब 6 की टेबल में 2 टाइम आता है 12 और 12 की टेबल में 2 टाइम आता है 24। उसके बाद आ जाएगा a एंड b, 2 बार है तो b मल्टीप्लाई b। अब आ गया हमारा 12 a स्क्वायर b। 12 अभी हमने जस्ट किया था, 6 इंटू 2 होता है, बट 6 को हमने ब्रेक किया था 3 इंटू 2 से। तो 6 इंटू 2, a मल्टीप्लाई a और b। अब हमें देखना है कॉमन फैक्टर्स क्या आएंगे। यहाँ देखेंगे हम 3 आ रहा है सब में, 2 भी आ रहा है सब में। उसके बाद यहाँ तो 2 नहीं आ रहा, तो ये कैंसिल। अब यहाँ हम ABC को देखेंगे, A यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, लिख दिया हमने A। B यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, B लिख दिया। बट C नहीं है लास्ट में, और सेकंड लास्ट में भी नहीं है, ओनली फर्स्ट में है, तो ये नहीं आएगा। तो अब हम A को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे A की पावर 1 है, यहाँ भी A की पावर 1 है, और यहाँ A की पावर 2 है। तो हम छोटी पावर लेते हैं, A हो गया। B के लिए यहाँ B है, यहाँ B की पावर 2 है, B की पावर 1 है, तो छोटी पावर कौन हुई? B की पावर 1। तो ये सॉल्व करके आ जाएगा 3 2 जा 6 AB इसका आंसर। अब हमारा 6 पार्ट है। 6 पार्ट के अंदर देखेंगे, सबसे पहले हमारा 16x क्यूब सॉल्व करेंगे। 16 होता है 4 का स्क्वायर, और 4 कौन होता है? 2 का स्क्वायर। तो इसका मतलब मैं क्या लिखूंगी? 2 इंटू 2 4, फिर से 2 इंटू 2 4, और 4 4 जा 16। गॉट इट? x को हम 3 बार लिखेंगे, x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x। हो गया ये क्लियर? अब आ गया माइनस का 4x स्क्वायर। माइनस का मतलब क्या होता है? कॉमन लेना है इसको भी, तो माइनस का मतलब -1 होता है। बट -1 ऊपर नीचे कहीं नहीं आ रहा, बिकॉज दोनों टर्म प्लस की है। लिखना हमें ऐसे है, मल्टीप्लाई में कर देंगे हम 2 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि 4 को करेंगे तो 2 इंटू 2। एक्स स्क्वायर का कर देंगे x मल्टीप्लाई में x। थर्ड है हमारा 32x। 32 अब किसकी टेबल में आता है? 8 की टेबल में आता है, और 4 की टेबल में भी आता है। 8 की टेबल में 4 टाइम आता है, और 4 की टेबल में 8 टाइम आता है। तो किसी को भी लिख सकते हैं, बट तो भी हमें ब्रेक करना पड़ेगा। 8 को भी हम ब्रेक कर सकते हैं, 4 को भी ब्रेक कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे हम? 8 के लिए क्या करेंगे? 2 इंटू 2 होता है 4, 4 2 जा होता है 8। अभी तक 8 आया है। अब 8 को मैं 4 की मल्टीप्लाई करती हूँ तभी तो 32 आता है। तो इसका मतलब इंटू 2 इंटू 2, तो ये हो गया 4। 8 इंटू 4 क्या हो गया? 32, x का x। अब हम देखेंगे कॉमन, तो हमारा कॉमन फैक्टर्स कौन आएंगे? अब हमें कॉमन देखना है। यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 बार आ गया। और यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, बट यहाँ 2 नहीं है। यहाँ तो 2 ओनली 2 थे जो हमने यूज कर लिए हैं। अब आ गया x, यहाँ है और यहाँ भी है, तो x आ गया। बट यहाँ पे आगे x है लेकिन यहाँ नहीं है, तो इसका मतलब इसका आंसर इतना ही होगा। इसका आंसर हो जाएगा हमारा 4x। ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब आता है हमारा पार्ट नंबर 7। इसमें पहला है 10pq। 10pq को लिखेंगे तो 10 5 की टेबल में 2 टाइम आता है, तो इसको कर देंगे 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई में p एंड q। सेकंड है 20qr।
20 हो जाएगा हमारा 5 की मल्टीप्लाई 4 से करने पे, और 4 को हम लिखेंगे 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 2 एंड मल्टीप्लाई में फिर से 2, Q और R। थर्ड हमारा है 30 RP। 30 भी हो जाएगा 5 की टेबल में, 5 6 30 होता है एंड 6 को हम 2 इंटू 3 लिखते हैं, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 2 इंटू 3 और ये आ जाएगा R एंड P। कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे तो कॉमन फैक्टर्स इक्वल्स टू 5 कॉमन है, 2 कॉमन है, उसके अलावा यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 2 है, तो ये नहीं आएगा। P यहाँ है बट यहाँ Q है और यहाँ पे R है, दो में है, यहाँ P है और यहाँ भी P है, यहाँ Q है यहाँ Q है, तो नहीं होगा। हमारे पास में कॉमन वही होगा जो तीनों के अंदर आ रहा है, जो 3 दे रखे हैं, तो इसका मतलब इसका कॉमन सिर्फ और सिर्फ 10 होगा। लास्ट हमारा 8 के अंदर क्या है 3x स्क्वायर वाई क्यूब। सॉल्व करेंगे, 3 अकेला है तो इसको मल्टीप्लाई 1 की कर देंगे, x 2 बार एंड y इंटू वाई इंटू वाई। सेकेंड हमारा है 10x क्यूब वाई स्क्वायर। 10 को हम लिखेंगे 5 इंटू 2, 5 इंटू 2, एक्स क्यूब का मतलब x मल्टीप्लाई x एंड y स्क्वायर का मतलब y मल्टीप्लाई y। अब हमारा है 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड z। इसको सॉल्व करेंगे, 6 क्या होता है 3 इंटू 2, 3 इंटू 2, x इंटू x, y इंटू वाई एंड z। कॉमन देखेंगे हम, कॉमन फैक्टर्स क्या आएंगे, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 5 है बट और कहीं 5 नहीं है, तो नंबर कोई भी कॉमन नहीं आया, तो हम सीधा वेरिएबल्स पे चलते हैं। यहाँ x 2 बार है, यहाँ x 3 बार है और यहाँ x 2 बार है, इसका मतलब x को हम 2 बार कॉमन ले सकते हैं। अब यहाँ पे y 3 बार है, यहाँ पे y 2 बार है और यहाँ y 2 बार है, इसका मतलब y में भी हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो y इंटू वाई। z नहीं है तो z को स्किप कर देंगे, तो सॉल्व करेंगे, x और x दोनों की अलग अलग पावर 1 है, तो क्या हो जाएगी x की पावर 2, y की पावर 2, ये आ जाएगा हमारा इसका कॉमन फैक्टर। यहाँ कंप्लीट होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।